फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल योग और साइकोलॉजी के जादू में। आज मैं बताऊंगी बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी वो चीज़ है जो पेरेंट्स को बच्चे को कैसे समझना चाहिए, गुड हैबिट्स कैसे डालनी चाहिए बच्चों में, वो सारा हमें चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाता है। बच्चे का अध्ययन करना कैसे है वो भी हमें सिखाता है। बच्चों का इमोशनली, मेंटली, सोशल और बिहेवियर, वो चारों चीज़ों को कैसे डेवलप करना चाहिए, तो और क्यों किसी में कोई प्रॉब्लम है वो समझने में चाइल्ड साइकोलॉजी हमें मदद करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी समझने के बाद हमारे बच्चों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे हमें अच्छी आदत उनको दे सकते हैं, वो भी हमें सिखाता है। बाल मनोविज्ञान के आधारित हम बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार कैसे कर सकते हैं, बच्चों का माइंड डेवलप कैसे कर सकते हैं, बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, फिर उनका बिहेवियर कैसे सुधार सकते हैं, वो सारी टेक्निक हमें बाल मनोविज्ञान से हमें मिलती है। तो आजकल ज़्यादातर समस्या है पेरेंट्स की कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, गुड हैबिट्स नहीं हैं, मोबाइल बहुत देखते रहते हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ उन्हें महसूस होती हैं। तो उन्हीं का एक सॉल्यूशन चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन है जो बच्चों पर और पेरेंट्स के बीच से जुड़ा हुआ है। तो इसके आधार पर हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे उनको चेंज कर सकते हैं हम, तो उसकी सारी टेक्निक इस चाइल्ड साइकोलॉजी में दी जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि बच्चे को हम चेंज यानी गुड हैबिट कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उनके मनोभाव को हम जान सकते हैं, कैसे बच्चों के अंदर हम एक अच्छी आदतें डाल सकते हैं। तो उसके छोटे छोटे टिप्स हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी, तो आप नोट कर सकते हैं, अपने बच्चे पर अप्लाई भी कर सकते हैं। वो करने से आपको महसूस होगा कि आपके बच्चे में बहुत अच्छा सा चेंज आ सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे को हम कैसे बच्चे को पहचान सकते हैं या उनके हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि बच्चों को हमें उसके बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और बच्चे भी अपने हिसाब से क्या कुछ सोच सकते हैं वो हमें आपको बताऊंगी। पहले तो अगर बच्चे को आप बुरी आदतें चेंज करना चाहते हैं तो आप उन्हें अच्छा टाइम देना शुरू कर दें। आप क्वालिटी टाइम दें उसको। ज़्यादातर फैमिली में क्या होता है, मम्मी के घर के कामों में बिजी रहती है, उसके पापा है जो जॉब करते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। तो कभी कभी कुछ घरों में ऐसा होता है कि उसके दादा दादी नहीं होते, तो बच्चे को बहुत अकेलापन में फील होता है क्योंकि बच्चे को हमेशा उसके साथ कोई खेलने वाला चाहिए। तो पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं तो बच्चा पढ़ाई करता है, आता है, दोस्तों के साथ खेलता है, लेकिन फैमिली में पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, फिर आके मम्मी अपने घर का काम संभालती है, तो बच्चों को एक ठीक से टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या करें, जब भी वक्त मिले, घंटा 2 घंटा, अपने बच्चे को पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों साथ में या फिर कभी कभी अकेले में भी टाइम दे। बच्चे को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर उनको अकेलेपन से दूर रखना है या फिर बैड हैबिट से दूर रखना है। तो दूसरा कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाए, कम मार्क्स आए, तो आप उन पे ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएट ही करेंगे। आप ऐसा ही बोलना कि वाह वेरी गुड। अगर फेल भी हुआ है ना, फिर भी आपको ये नहीं बोलना है कि ये क्यों किया, इतने कम मार्क्स क्यों फेल हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शायद उसका इंटरेस्ट नहीं या फिर उसे कोई टीचर की पढ़ने की मेथड नहीं समझ में आती, वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आता होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी, कुछ होने के पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है।
तो वो वजह जाने कि किस वजह से उसके काम जो मार्क्स है वो कम आए, वो फेल हुआ। अगर कोई गलती भी करता है तो उसे डांटने से पहले उसके वो करने की वजह ढूंढे कि क्यों किया और कैसे किया। राइट। तो गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ही गुस्सा करोगे तो आप ही के पास से वो गुस्सा करना सीखेगा। लेकिन आप घर में सिर्फ प्यार का वातावरण रखोगे तो वो सिर्फ प्यार करना ही सीखेगा, गुस्सा करना नहीं सीखेगा। अगर आपको गुस्सा आता भी है तो कंट्रोल करो, अगर बच्चा है तो उसके सामने कभी गुस्सा नहीं, उसे देखने ही मत दो, कभी सीखने ही मत दो कि गुस्सा क्या होता है, क्योंकि गुस्सा उसके घर से ही वो ज़्यादा सीखता है। राइट। तो कोई भी कारण हो उसे प्यार से बात करो, उसे टाइम दो। अगर अगर फेल भी होता है फिर भी उसे बोलो कि वेरी गुड, नेक्स्ट अच्छा करना, अभी मेहनत करना। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है इतने, लेकिन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। उसको इतना बोझ मत दो कि पढ़ो पढ़ो, वो अपनी लाइफ में जो बनना होगा वो ज़रूर बनेगा। हर एक बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। आप उसे समझाओ, टाइम दो, आप खुद पढ़ाओ अपने प्यार से, लेकिन कभी ज़ोर ज़बरदस्ती उसके दिमाग के साथ मत करो। क्योंकि कोई सब्जेक्ट उसे पसंद होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं भी पसंद होगा, वो उनकी दिमाग की पसंद नापसंद है। तो फिर उनकी हर एक बातों को भी आप ध्यान से सुने, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बातें सुने। तो जब भी वो बोलता है हम ध्यान से उसकी बातें सुने, इंटरेस्ट भी ले, तो ऐसे उसे ऐसा लगेगा कि देखो मेरी बातें मेरे पेरेंट्स मेरी सुन रहे हैं। तो वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। उसे कुछ भी कहना होगा तो पेरेंट्स के पास ही आएगा कि मेरी बातें ये पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे प्यार से सुनते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। राइट। तो गुस्सा नहीं करना है, टाइम देना है, फिर उनसे अप्रिशिएट करना है। अगर फेल हो तो भी उसकी बिहेवियर को चेक करें, आप ऑब्जर्वेशन करें। आप अगर वो खेलता है ना तो 15-20 मिनट कंटिन्यू उसे देखते रहें, आपको समझ में आएगा वो किस टाइप का बच्चा है। हर एक बच्चा अलग अलग कुछ लेके आता है, और हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। तो उसका बिहेव चेक करें, वो किस टाइप का है, वो एक्सट्रोवर्ड है, इंट्रोवर्ड है, वो कैसा है। अगर उसके नेचर के हिसाब से उससे हर एक काम भी सौंपे बचपन से। क्या ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होता है, अपने बच्चों को काम ही नहीं करवाना चाहते, नहीं मेरा बच्चा है, लेकिन नहीं, बचपन से ही बच्चों को सिखाओ, थोड़े थोड़े काम करवाओ उनके पास, तो वो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। वो बचपन से ही सिखा सकते, बड़े होने के बाद नहीं सीख पाएगा। तो उससे छोटे छोटे काम दो, उसको ऐसा लगेगा देखो मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं समझदार हूँ। वो अपनी जिम्मेदारियाँ बचपन से ही सीख जाएगा। छोटे छोटे काम उससे करवाओ, ये कर दो, ये तो बहुत अच्छा करता है। तो क्या होगा कि बचपन से ही वो अपने खुद काम खुद करने लगेगा। तो छोटे छोटे काम उनको बचपन से ही दो, चलो ये तुम करो, ये तुम बहुत अच्छे करते हो, बहुत अच्छे से करते हो। क्लीनिंग उसको बचपन से सिखाओ, वो अपनी क्लीनिंग वो खुद क्लीनिंग करेगा घर में। उसे जो काम करने का मन हो वो करने दो। राइट। उसे टाइम देना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई गलती करे तो आपको उसके पीछे की वजह जाननी है कि इसने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, उसके माइंड में क्या था, उसके बिहेव को चेक करो। अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसे डांटना नहीं है, उसे समझने की कोशिश करो कि शायद उस सब्जेक्ट में उसका मन नहीं होगा, या फिर पढ़ने में मन नहीं होगा, लेकिन खेलते खेलते आप पढ़ा भी सकते हो उसे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है ठीक से, तो
आगे भी नहीं ठीक से पढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे बचपन में ठीक से पढ़ लेते हैं लेकिन बड़े होने के बाद ठीक से नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते कि बचपन में ठीक से नहीं पढ़ते लेकिन बड़े होने के बाद बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं। ओके। तो बच्चों की हरकतों पे ध्यान दो, वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अगर कोई गलती भी की है तो उसने क्यों कैसा किया, प्यार से पूछो। अगर उसने गलती की, आपने गुस्सा किया, तो दूसरी बार वो आपसे झूठ बोलेगा। लेकिन आपसे प्यार से बात करोगे तो वो समझेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स गुस्सा नहीं होगा। वो कितना भी बुरा करके आएगा, आपको प्यार से सच बोल देगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हमेशा आपसे सच बोले तो उसकी गलती के लिए उसे कभी डांटो मत। उसकी कोई कहानी, स्टोरी के थ्रू समझाओ कि ये गलत है और ये अच्छी बात है। राइट। फिर अटेंशन दे दो उसे। उसे जब भी वो आए ना तो समझो कि आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो, रख दो साइड पे। आप उनको इम्पोर्टेंस दो कि मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। अब बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है, कोई भी उसे टाइम दे, उससे बातें करे, उसके साथ कम्युनिकेशन रखो, बातें करो, सवाल पूछो। तो जितना आपके साथ वो रहेगा उतना वो अच्छी ऐसी आदत से सीख पाएगा आपसे। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स मोबाइल यूज़ कर रहे हो और बच्चा अकेला बैठ रहा है, नहीं ऐसा नहीं। बच्चे को क्वालिटी टाइम दो, उसके साथ हंसो, खेलो, घूमने जाओ, वॉक करने जाओ, उसे टाइम दो। सबसे इम्पोर्टेंट उसे टाइम देना है। अगर कोई बच्चा ज़िद्दी है, कई कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ज़िद्दी होता है तो उस वो अपनी बात मनवाने के लिए कभी रोता है। ऐसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो रो के अपनी आदतें मनवाता है। तो ऐसा आप अगर हर बार करोगे तो ऐसा ही करने लगेगा कि हर बात वो रो के मनवाएगा। नहीं, ये गुड हैबिट नहीं है। आपको क्या करना है, अगर ऐसा लगे कि नहीं ये गलत चीज़ है, हम नहीं करने देंगे उसे, वो अगर रो भी रहा है तो आप थोड़ी देर उसे रोने दो। उसे ऐसा माइंड में फिट होने दो कि कुछ भी गलती होगी, अगर ये चीज़ एक बार पेरेंट्स ने बोल दी कि नहीं करनी है, ये गलत चीज़ है, तो मैं रोऊँगा, फिर भी मेरी ज़िद वो नहीं पूरी करेंगे। अगर एक बार दो बार आपने ऐसा किया कि वो रो रहा है, उन्हें रोने दो, तो उसके माइंड में फिट बैठेगा कि एक बार पेरेंट्स ने जो मना कर दिया वो गलत है, तो वो नहीं करना है, वो लोग नहीं मानेंगे मेरे रोने पर भी। लेकिन एक ही बार में अगर वो रो दिया और आपने मना लिया कि चलो ठीक है तू रो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज़ मुझे मनवानी कैसी है, रोएगा। तो अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है, गलत है, तो आपको क्या करना है, उसे रोने ही देना है थोड़ी देर। उसे उसके ऊपर वॉच रखो कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसकी ज़िद मत पूरी करो। अगर वो रो के मनवाता है तो एक दो बार ऐसा करोगे तो उसे माइंड में फिट बैठ जाएगा कि नहीं मैं रोऊंगा ना, फिर भी मना किया ना तो वो नहीं करेंगे। राइट। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, हम फैमिली में कहीं फंक्शन में जाते हैं तो कुछ बच्चे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जल्दी मिक्स नहीं होते। तो ऐसा नहीं बोलना है कि तू क्यों मिक्स नहीं हो रहा, देखो सब मिक्स हो रहे हैं, नहीं। हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई बच्चा जल्दी से मिक्स हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम चाहिए मिक्स होने के लिए, तो उसको कभी फोर्स मत करो कि तुम मिक्स हो। वो अपने हिसाब से जब होना होगा तो वो हो जाएगा। उसे ऐसे फ्रीडम दो कि नहीं ठीक है, तुझे नहीं पसंद तो अभी मत कर, तू उसके बाद कर लेना। अभी मिक्स नहीं माने होने का मन तो ठीक है, हमारे साथ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है।
कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कोई बच्चे कम बोलते हैं। तो हर एक का नेचर अलग होता है। उसे हाँ, मिक्स करने की 2 बार कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। वो कभी-कभी हमसे कोई बात करे, तो सुने आप और समझे कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। उसका बोलने का मीनिंग क्या है, उसके मीनिंग को समझना। समझो ध्यान से। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात बोलते हैं ना, उसमें उसका मीनिंग होता है कि वो क्या करना चाहता है, क्यों करवाना चाहता है। तो बच्चे की बातों को ध्यान से सुने और समझे कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है बोलने का, यानी उसके अर्थ को समझे। कभी कभी कुछ बच्चा डायरेक्टली नहीं बोल पाता है, लेकिन बोलने से वो पता चल जाता है कि उसको ये चाहिए या करना है। फिर बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को समझे। हर एक बच्चा जब मैंने बोला ना कि बिहेव को थोड़ी देर चेक कीजिए, वो कैसे चलता है, कैसे बातें करता है, कैसे बिहेव करता है, वो चेक करिए थोड़ी देर। तो उनका नेचर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि उसके साथ कैसे रहना है, राइट। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू कर दीजिए। बच्चों को थोड़े थोड़े सवाल भी पूछते रहो बीच बीच में। उसके साथ कंटिन्यू बातें मत करो। कुछ आपको जानना है तो आपको उसको सवाल पूछो, बहुत प्यार से सवाल पूछो। उसके इमोशनल को समझे। वो अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है, अगर ये पढ़ नहीं रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा, क्यों इसका मन नहीं है, वो समझने की ज़रूर कोशिश करें। आप उसके अच्छे दोस्त बने। क्या है कि आप उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड बने। पेरेंट्स अगर अच्छे दोस्त बन गए ना, तो बच्चा जल्दी बिगड़ता नहीं है। तो आप एक फ्रेंड की तरह उसके साथ रहें। आप बच्चे बनकर देखें कि इस एज में हमें क्या पसंद है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम बड़े हैं तो बच्चों को भी बड़े का जैसा व्यवहार करने का सिखाते हैं। नहीं, जब हम उनके जैसे थे तो आप ही सोचो हम कैसे थे, हमें क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, हम कैसे रहते थे, क्या हम अपनी पेरेंट्स की बातें सुनते थे जल्दी। तो वो भी ऐसा ही, उसकी एज का बन के देखने का कि हम उसकी एज के होते तो हम कैसे रहते। फिर हमेशा उसकी तारीफ करो, उसे अच्छा अप्रिशिएट करो। कुछ छोटा भी काम किया ना, वाह वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। क्योंकि बच्चे को तारीफ सुननी बहुत पसंद होती है। तो उसकी तारीफ, अगर बच्चे को अपना अपना ज़्यादा बनाना है कि नहीं हमारा बच्चा हमारी सारी बातें सुने, तो हमें भी उसको सुनना होगा, टाइम भी देना होगा, उसकी तारीफ भी करनी होगी, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमें आप कह के बुलाए, तो हमें भी उसको यही बुलाना होगा आप। हम जैसा उसके साथ रहेगा वैसा वो हमारे साथ बिहेव करना सीखेगा, क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है और ऐसा सीख रहा है। यानी बच्चे को हम जैसे सिखाओगे वैसा हमारा बच्चा बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें रिस्पेक्ट करे, लेकिन उससे पहले हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी का चाहिए, हमें उसे प्यार देना चाहिए। वो जो चीज़ आप उन्हें दोगे वो चीज़ वो आपको देगा, क्योंकि बच्चा बचपन में अनुकरण ही करता है। वो आप जैसा करोगे वैसा ही वो करेगा। अगर आप गुस्सा होगे तो वो आपको गुस्सा होगा, आप टाइम नहीं दोगे तो वो आपको टाइम नहीं देगा। समझ गए। यानी इतना समझो कि वो उसको टाइम भी देना है, प्यार भी करना है, रिस्पेक्ट भी करनी है, गुस्सा भी नहीं होना है, बहुत प्यार देना है उसको। बचपन में आप जितना प्यार दोगे ना, उतना वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
उसको किसी की ज़रूरत में महसूस नहीं होगी। तो आप अच्छे पेरेंट्स बनो, अपने बच्चों की सारी बातें समझो, सुनो, लेकिन ज़िद्दी भी मत होने दो। अगर एक हैबिट डालनी है कि अपने बच्चे को सिखाना है कि जूते हमें सही तरीके से सही जगह रखने चाहिए, राइट? तो हमें क्या करना होगा, खुद उसके सामने उसको दिखाना है कि देखो पेरेंट्स अपने जूते सही तरीके से सही जगह वो रखते हैं। थोड़े दिन देखेगा, थोड़े दिन के बाद आप देखना आपका बच्चा भी वो अप्लाई करेगा, राइट? यानी हम जैसा बिहेव करेगा वैसा अपना बच्चा वो भी बिहेव करेगा। तो आप भी अपने बच्चे को बहुत प्यार दें, खुश रहें और ये सारे तरीके अपनाएं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।